हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्राइंगल्स का एरिया कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करते हैं। हमारे ट्राइंगल्स 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला ट्राइंगल है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड और ये साइड। अगर हमारी ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली भी 3 सेंटीमीटर की होगी। फिर हमारा दूसरा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ये वाली साइड्स इक्वल होंगी और ये वाली बिल्कुल अलग होती है। थर्ड आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं ही एक दूसरे से अलग अलग होती हैं, तीनों ही अलग अलग होती हैं, तो इसको विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। चौथा ट्राइंगल है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हमारा समकोण त्रिभुज एक होता है, तो इसी की वजह से इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी का एरिया निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एरिया कैसे निकालते हैं, हम इसको पहले देखो, इसको यहां से एक लाइन, जितनी ये लाइन है यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और फिर एक लाइन बिल्कुल ऐसे वाली, बिल्कुल यहां पर एक पैरेलल, बिल्कुल सेम टू सेम लेंथ वाली, इक्वल लेंथ वाली लाइन हम ड्रॉ करते हैं यहां पर। इसके बराबर ये वाली 5 सेंटीमीटर और इस वाली लाइन के इक्वल है ये वाली लाइन 9 सेंटीमीटर। तो अब हम आगे देखते हैं। हमने सबसे पहले वीडियो में देखा था कि एक इस वाली फिगर, अगर हमारे पास इस फिगर का ये वाली फिगर दे रखी है तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालते थे, हमने एक फॉर्मूला भी सीखा था कि लेंथ को और ब्रेथ को, मतलब लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर सकते थे। L इंटू बी इज इक्वल टू, L कितनी है हमारी 9 और B कितनी है, ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है 5। तो कितना आया एरिया, इस पूरे आयत का, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना आया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पर देखो ये हमने पूरा एक आयत बनाया। ठीक है, फिर जब हम इसको बिल्कुल आधा आधा, बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर देते हैं, देखो ये वाली 5 सेंटीमीटर ये वाली इसके बराबर है और ये वाली 9 सेंटीमीटर ये वाली इसके बराबर है। तो अगर हमने बिल्कुल बीच में से ये वाली लाइन ड्रॉ की है तो बिल्कुल एक ही आयत को पूरे 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, 2 इक्वल भागों में बांटती है। तो हमारे इस वाले ट्राइंगल का एरिया और इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। और अगर हम इस पूरे का तो निकला है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, और अगर हमें सिर्फ आधे का निकालना सीखें तो 45 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ सकता है, आ जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4, 1 बचा है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। फिर कितना हो जाएगा, फिर हम 0 लगाते हैं, 2 5 जा 10, कितना आया 22.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे ये आधे का एरिया आ गया है। ये वाला तरीका तब अप्लाई होगा जब हमारे पास समकोण त्रिभुज होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तभी हमारे पास ये वाला तरीका अपनाने के लिए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो जब हमने ये तो सिंपल तरीके से निकाल लिया, अब जो एक इसका फॉर्मूला भी बन सकता है, तो इस फॉर्मूले को देखते हैं। ये हमने बाद में आके 45 को 2 से डिवाइड करा, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। और एक दूसरा तरीका ये भी है कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इस वाले का, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। ट्राइंगल ABC का एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया होगा, क्या होगा, ये अगर हम शुरू में ही L इंटू बी को
1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी यही आंसर आएगा। इसीलिए हमारा एक फॉर्मूला बनता है 1/2 L इंटू बी। और अगर हम इसको देखें तो ऐसे भी हो सकता है 1/2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, कितना इजी था, है ना। ये हम बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। अगर हम इसको पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये है, और हम बाद में 1/2 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा आंसर यही आएगा। और ये हमारा एंड में जाकर बनता है एक फॉर्मूला, जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका। तो ऐसे बनता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनको फॉर्मूले याद ना करने पड़े, वो समझकर मैथ्स को समझें, ताकि आपको भी मैथ्स से मेरी तरह प्यार हो, आपको भी मैथ बहुत अच्छी लगे। ठीक है, थैंक यू।